बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, कल से जो बाज़गश्त हुई है इसकी इस्तीफ़ों की, मुस्लिम लीग नून जो है वो बाइकाट करेगी। उधर से उनके उम्मीदवार इस्तीफ़े दे रहे हैं और टिकटें वापस हो रही हैं। तो अब ये जो है सिलसिला जो चल रहा है, ये तो चले थे अदलिया के ख़िलाफ़ खुद ब खुद ही अपने ही ख़िलाफ़ सारे फैसले करवा बैठे। ये बहुत जल्दी करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, जल्दबाजी इनके गले पड़ जाती है। तो नाज़रीन, जो इन्होंने कल करारदाद पास की है अदलिया के ख़िलाफ़, जो करारदाद पास की है जी, इन्होंने जो एक्शन लिया है वो गैर आईनी, वो जो भी इन्होंने लिखाया एक पेपर के ऊपर, तो नाज़रीन उसमें जो है ज़्यादातर जो दस्तखत हैं वो हैं रिज़र्व सीट से आई हुई ख़वातीन के और ख़वातीन और हज़रात के, जो लोग वहाँ से MPA या MNS जो बने हैं कौमी असम्बली के रिज़र्व सीट से, उसमें सरफहरिस्त जो है नाम जो है वो औरंगज़ेब की जो है मरीम औरंगज़ेब, उसकी वालदा ताहरा औरंगज़ेब के भी दस्तखत हैं, वो भी रिज़र्व सीट से आई हैं। तो उसके अलावा जो हैं 13 पार्टियों के अंदर कुछ पार्टी ऐसी है जिनकी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी नहीं है, और नुमाइंदगी ही नहीं है उनकी, मगर वो PDM का हिस्सा बनी नहीं है। वो किस लिए हिस्सा बनी है वो आप भी जानते हैं, वो अपने मफाद की खातिर हिस्सा बनी नहीं है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि इस वक्त क्या हो रहा क्या नहीं है, क्योंकि उनकी नुमाइंदगी नहीं कौमी असम्बली के अंदर। तो नाज़रीन, जिस स्पीड से इन्होंने वो करारदाद पास की थी उससे डबल स्पीड से इनके मुंह पे जाके लगी है। ना उस पर शहबाज शरीफ के दस्तखत है, ना उस पर राना सनाउल्लाह के दस्तखत है, ना उस पर अपना किसी और के दस्तखत हैं। सिर्फ महबूब आलम के दस्तखत हैं, कादर बख्शी के दस्तखत हैं, ये लोग हैं। राना सनाउल्लाह ने भी दस्तखत नहीं की है, शहबाज शरीफ ने भी दस्तखत नहीं की है, और लोगों ने भी दस्तखत नहीं है, बिलावल जरदारी के दस्तखत नहीं है। तो ज़्यादातर जो है वो हैं जो रिज़र्व सीट से आई हुई हैं, तो उनके दस्तखत ज़्यादा थे। 172 की तादाद चाहिए थे, करीब 42 या 50 के साइन है उसके ऊपर। जो करारदाद की थी वो वैसे ही गैर आईनी है, क्योंकि वो तो असम्बली में कोरम पूरा नहीं हुआ, तो वहाँ से दस्तखत पूरे नहीं हुए थे, वो आईनी कैसे हो सकती है। वो बताते खुद करारदाद जो थी वो गैर आईनी थी। तो नाज़रीन, रात का जो बातगश्त चल रही है कि मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़े जब वो बाइकाट करेगी, तो नाज़रीन बाइकाट करना ही इनके लिए बेहतरी होगी। अगर ये इंतखाबात में आते हैं तो इनका सियासी कैरियर जो है और सियासी कब्र ऐसी निकलेगी कि सारी ज़िंदगी के लिए दफन हो जाएगी। तो नाज़रीन, अब जो सिलसिला कौमी असम्बली में चल रहा है, नून लीग का ख़ास तौर पे जो चल रहा है, असल में वो है लड़ाई दो बंदों की। एक है मरीम नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ के साथ लड़ाई, और शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज के चारों शाने जो है चित कर दी हैं। ले भी तू कर ले, जो करना कर ले, जो मैंने करना मैंने कर दिया। तो नाज़रीन, अगर क्योंकि वो वापस ले ली करारदाद, वो तो सुप्रीम कोर्ट गई नहीं है। जो मरीम औरंगज़ेब उछल कूद कर रही थी कि जाएगी ये होगा, ऐसे होगा, वो तो हो नहीं सका इनसे, वो तो वापस हुई नहीं है। वो करारदाद पलट के इनके मुंह पे गिरी है जाके। अब जो है क्योंकि 20 अप्रैल तक आखिरी डेट है इंतखाबात की, वो इन्होंने करवाने हैं। तो आज जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना है, इजलास बराए कौमी सलामती जो होना है, उसमें आर्मी चीफ भी आ रहे हैं, उसमें DISI भी होंगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद भी होंगे, राना सनाउल्लाह साहब भी होंगे, जो कह रहे थे इमरान खान को मैं इतना भगाऊंगा थक जाएगा, बैठ जाएगा आराम से। तो वो तो थके नहीं है। हमारे इमरान खान ने राना सनाउल्लाह को इतना थका दिया, इतना भगाया, वो थक के उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही, आवाज़ ही बंद करवा दी उनकी। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त जो है, इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का काउंसिल का जो इजलास है वो बड़ी अहमियत का मालिक है। इस मौके पे हो रहा है जिस वक्त इंतखाबात में कुछ चंद दिन बाकी रह गए हैं, और 20 अप्रैल को ख़त्म हो जाना सिलसिला इलेक्शन कमीशन का। तो नाज़रीन, जो शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज़ के साथ कर दी है, क्योंकि मरीम नवाज़ का ख्वाब था ये जाएगा, और अताब दयाल साहब जो हैं चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, जो मज़ीद जो जस्टिस उनको पसंद नहीं थे नून लीग को, तो वो उनमें हलचल मच जाएगी, उनके खिलाफ कोई ना कोई होगा, जुडिशल ये वो प्रॉब्लम होगा। वो कुछ हो नहीं सका, क्योंकि वो करारदाद अपने घर से नहीं निकल सकी, वो घर के अंदर ही दफन होगी, वहीं उसकी कब्र बन गई, कौमी असम्बली में उसकी कब्र बन गई, जो करारदाद इन्होंने निकाली थी, और जिस पे ज़्यादातर साइन उन लोगों के थे जो रिजर्व सीट से आए हुए, जो कि वैसे गैर आईनी है कि वो 172 का चाहिए था, 50 के भी साइन गालिबन 42-45 के साइन हैं,
ना बिलावल के जो अहम जो बड़े लीडर्स हैं या बड़ी पार्टीज़ के लीडर हैं, बड़े लीडर तो नहीं कहा जा सकता, बड़ी पार्टियाँ जो हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद जिनका जो हैं पार्टीज़, उनके किसी के दस्तखत नहीं है, ना बिलावल जरदारी के, ना शहबाज शरीफ के हैं, ना इसके राना सनाउल्लाह के जो वज़ीर दाखिला है उसके नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जिन्होंने करारदाद कहने पे बनाई गई है, आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून, उनके दस्तखत नहीं है। आप ये देखें कितने बड़ी गैर आइनी हरकत इन्होंने की है। फिर कहते हैं कि हम आइन को बड़ा समझते हैं, आइन के 30 साल 35 साल इन्होंने हमारे पे सर पे मुसलत रखा, सहूलतकारों ने इनको खुद भी मुसलत रहे, इनको भी मुसलत रखा। जब कौम को होश आई, आज इमरान खान साहब जो है PTI जो है इनके ख़िलाफ़ जो है दायर करेगी, रेफरेंस दायर करेगी, जो करारदाद है इसके खिलाफ रेफरेंस दायर करेगी और उससे पूछा जा रहा है इस रेफरेंस के अंदर किन किन लोगों ने दस्तखत किए हैं, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई करेंगी PTI। और इमरान खान साहब ने हदायत कर दी अपनी वकला की टीम को कि इनके ऊपर काम करें। तो नाज़रीन इस तरीके से जो है कल भी आपको यही खबर एक दी थी कि आर्टिकल 19A के तहत जो है PTI दे रही है, तो मज़ीद पहले दी जा रही थी, मगर अब जो है इमरान खान खुद भी इस पे इंटरेस्टेड है, वो खुद इसको चाह रहे हैं कि इसको लेकर आया जाए, किस किस ने इससे दस्तखत किए हैं, कौन कौन वो लोग हैं। यकीनन जब वो बाहर आएंगे तो उनके नाम आएंगे, पता चल जाएगा किस किस ने किया है। और फिर क्योंकि गैर आइनी दरख्वास्त है, ऐसे वापस नहीं ली जा सकती। क्यों नहीं पहले वापस, क्यों नहीं पहले बनाई, क्यों नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ जो इस करारदाद को लीड कर रहे थे, उनके अपने दस्तखत नहीं है। बेवकूफ़ी की और इनकी बचपन की, इनकी सियासी नाहली की, बल्कि सियासत नाबल्द है ये, इनको सियासत का पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो कंधों पे चढ़ चढ़ के आते रहे हैं। कभी कानून पढ़ा हो तो कभी लॉ, इन्होंने आइन पढ़ा हो तो इनको पता चले। ये तो कंधों पे चढ़ कर आए हैं, हमेशा सवार होकर आए हैं। जैसे अभी सवार होकर आए थे 10 अप्रैल 2022 को, तो इसी तरह माजी में भी ये आते रहे। पहली दफ़ा इनको वास्ता पड़ रहा अवाम के साथ, या अवाम ने वोट दे के सेलेक्ट करना, तो अब ये भाग रहे हैं, इस्तीफे से वो बाइकआउट कर रहे हैं। तो बाइकआउट करना ही इनके लिए बेहतर है, वरना ऐसे सियासी कबर दफन हो गया निकलेगी इनकी, ये सारी ज़िंदगी जो है सियासत नहीं कर पाएगा ये दोनों ख़ानदान। मगर जरदारी जो है वो चिराग पड़े, क्योंकि उसने साइलेंस एक बड़ा होता लेके साइलेंस होकर बैठ गया साइड पर, वज़ीर ख़ारजा बेटे को बनाकर खुद साइड पर बैठ गया। सारी बल्ली आ गई नून लीग के ऊपर। और JUI दूसरे नंबर, पहले नंबर पे यही है, नून लीग ही है। तो नाज़रीन इस वक्त जो है चचा ने भतीजी को चारों शाने चित कर दी हैं। उसकी जो ख्वाहिशात थी अदलिया के ख़िलाफ़ टकराव की, वो चचा ने वैसे दफन कर दी है। वो असल में दफन करने वाली करारदाद है। करारदाद क्योंकि यही लाने वाले थे, वो करारदाद के जरिए दफन हो गए हैं। जो भी कप्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने आज तक प्लान बनाया, सारे नाकाम हुए हैं, सब नाकाम हुए हैं। तो नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। नाज़रीन लाजमी जो है अपनी जो राय हमें दिया करें, कमेंट्स किया करें, जो भी अच्छे हैं बुरे हैं कमेंट्स किया करें। हम आपको इंशाल्लाह बेहतर जवाब देंगे और आइन और कानून के मुताबिक ही जवाब देंगे, और गलत जवाब कोई नहीं होगा, आइन और मुताबिक ही आपको जवाब देंगे। जो भी कोई आपका क्वेश्चन हो, कुछ हो, आप हमें बताएं, हम आपको उसका जवाब देंगे। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।